सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके टकवारा में खुफिया इत्तलाआत पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद 9 खवारिज हलाक कर दिए गए। हलाक दहशत गर्दों में कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार खारिजी गिरोह का सरगना शीरीन भी शामिल। ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। डीआई खान में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में नेशनल इंटेलिजेंस विजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये इदारा दहशत गर्दी के खात्मे, नेक्टा के मकासद के हुसूल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कायम किया गया है। सूबाई सतह पर भी ऐसे मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि नेक्टा की सदादे कार बढ़ाएंगे। इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत और चारों सूबों के सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में PSL के मैचेस की सिक्योरिटी के लिए फौज रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को दरख्वास्त भिजवा दी। कहा कि मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी, मैच ऑफिशल्स और अमले की शिरकत के बायस ये हाई प्रोफाइल इवेंट है। मैचेस, टीमों के क़याम और सफ़र के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 5.2% से ज़ायद नीचे आ गया। 6,250 पॉइंट्स कमी से 100 इंडेक्स एक मौके पर 1,12,542 पॉइंट्स पर देखा गया। कारोबार बंद हो गया। नए हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। जापान का निकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, कभी कभार आपको दवा भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 2 से 3% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI के $7 फी बैरल में सौदे। गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई। गुज़श्ता रोज़ खलीजी स्टॉक मार्केट में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुताल्लिक़ बिल, दस्तूर में तरमीम से मुताल्लिक़ मसवदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडा में शामिल। फातह के जमशुदा अज़ला का NFC अवार्ड के मुताबिक फ़ंड से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाव नोटिस भी शामिल। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने ATC रावलपिंडी जज की अदालत से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। 9 मई केसेस में मुल्जिमान की जमानत के बारे में पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, ट्रायल अदालत ने जमानत का फैसला कानून के मुताबिक नहीं किया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि जमानत के फैसलों में बाज अदालती फाइंडिंग्स दुरुस्त नहीं। आप सोच लें, हम 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का ऑर्डर कर देते हैं। अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पंजाब हुकूमत का साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस और मुकदमा मुंतकिली की दरख्वास्त हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान और बलहिक़ा बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर पोस्ट की काश्त का इंकशाफ।
मनशियात की स्मगलिंग और दहशतगर्दी के दरमियान ताल्लुकात के बारे में संगीन खदशात जन्म लेने लगे। जंग और न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा किया गया है ख़ास तौर पर पस्तौरी और कोचमेना के इलाकों में पोस्ट की काश्त की जा रही है, जिससे 1.5 अरब से ज़ायद की अफ्यून हासिल की गई है। दर्जनों शिद्दत पसंदों ने इन्हीं इलाकों में पनाह ली हुई है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। गवादे में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तोंग आने के लिए कोयटा से कराची के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी। डीसी मस्तोंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरबरा BNP अख्तर मेंगल की नज़रबंदी के अहकामात। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि इतवार की सुबह अख्तर मेंगल को MP ऑर्डर से आगाह किया था, उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को पैगाम दे दिया कि कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। इससे कबल सरबरा BNP अख्तर मेंगल ने कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इनसे राब्ता करके मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी है। मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो कोयटा की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग लगपास पर धरना 11वें रोज़ भी जारी। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस आज भी मुअत्तल, सारिफीन परेशान। सीनियर वकील और मेज़बान नईम बुखारी की बानी PTI पर तनकीद। कहा अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन को तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। वो अगर बानी PTI के मुशीर होते तो उन्हें ये मशवरा देते। बोले रियासत का मिल्कियती कोई हारा कैसे ले सकते हैं, कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफा मिले तो वो भी रियासत की मिल्कियत होती है। कहा बानी PTI मर्दम शनास भी नहीं है। बानी PTI फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं, बाबर अवान मुशीर कैसे हो सकते हैं। बानी PTI तवाहुम परस्त भी हो गए थे कि आज दिन अच्छा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी रोबा सेहत हैं, जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे और सदारती फराइज फिर से संभाल लेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की सदर से बातचीत के बाद जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा सदर ने कहा कि कुछ लोग उनके बारे में गलत खबरें चलाते रहे। कमर जमान कायरा ने कहा कि सदर से कैनाल मामले पर बात नहीं हुई, ताहम उनसे इस बारे में बात हुई कि गड़ी खुदा बख्श में जलसा अच्छा हुआ। आसिफा भुट्टो ने भी अस्पताल में सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा ज़ाती नौइयत का है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान रईस सैफ ने कहा कि बिलावल तकरीरें करने के बजाय अपने वालिद से पूछ लें कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। दोनों जमातें हुकूमत में हैं, सब कुछ खुद कर रही हैं। बेहतर है कि इक़्तिदार अवाम के हवाले करके एक ही दफ़ा सारे लंदन चले जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया है। पहली बार 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है। सेहत के आलमी दिन पर पैगाम मरीम नवाज ने कहा कि बड़े अस्पतालों में इलाज, मुआलजा, टेस्ट और अद्वियात की फराहमी के लिए भरपूर और मौसर इक़दाम कर रहे हैं। अवाम को घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में खसरा की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। 8 साल गैर वैक्सीन शुदा बच्ची खसरे के बायस हलाक हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्सास में अब तक 480 से ज़ायद खसरा के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में खसरा से अब तक 3 अमवात भी हो चुकी हैं। खसरा के केसेस न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा और कंसस तक फैल चुके हैं। अमरीकी वज़ीर सेहत रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर के मुताबिक रवां साल खसरे के 600 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि खसरे के फैलाव को रोकने का सबसे मौसर तरीका MMR वैक्सीन है। अमरीका ने साल 2000 में मुल्क से खसरे के खात्मे का ऐलान कर दिया था।
कराची, हैदराबाद और सक्खर के सानवी और सानवी तालीमी बोर्ड्स के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात। हैदराबाद में आज मॉर्निंग शिफ्ट में 10वीं जमात का पर्चा, दूसरी शिफ्ट में 9वीं जमात फिजिक्स का पेपर लिया जाएगा। सक्खर में चेयरमैन तालीमी बोर्ड के मुताबिक 1,10,542 तलबा और तालिबात इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। 216 इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 का निफाज। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात कल से शुरू होंगे। इतवार को तोरखम के रास्ते 876 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर वापस भेजे गए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक 1355 तारकीन वतन भेजे जा चुके हैं। पंजाब में इतवार को 1047 अफगान शहरियों को हिरासत में लेकर खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया गया है। 1047 अफगान महाजरीन को आज तोरखम से अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद की पेशी पर अदालत आने वाले खानदान पर फायरिंग। माँ बेटे समेत 3 अफराद को रास्ते में ही हलाक कर दिया। मुलजिमान फरार। वाक़े की इत्तला पर पुलिस अफसरान और नफरी मौके पर पहुंच गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। RPO ने CPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म। लाहौर के इलाके मनावा में दुकान मालिक के तशद्दुद से 18 साल का लड़का जाँ बहक हो गया। दुकानदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने ईद पर ज्यादा छुट्टियों पर तशद्दुद किया था। मनावा में ही फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर हामिला बीवी और बच्चों को कत्ल करने के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस और अहले महल्ला के मुताबिक मामला घरेलू तशद्दुद का ही है। मुलजिम पहले भी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। हमदर्दी हासिल करने के लिए मुलजिम ने उसे गैरत की शक्ल दी। गिरफ्तार मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म में बताया कि बीवी तशद्दुद के दौरान जाँ बहक हुई। 5 और 8 साल के बच्चों ने चीख पुकार की तो मुलजिम ने बच्चों के हाथ पाँव बांध कर झोंपड़ी को ही आग लगा दी। मुलजिम को आज रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मुहर्रिर को करप्शन का बादशाह करार देने पर सरगोधा में शहरी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मैसेजिंग ऐप पर पैगाम मुहर्रिर पर इल्ज़ाम लगाया था। छोटा साहिवाल के मुहर्रिर ने शहरी महर उसामा के खिलाफ दर्ज कराया। पानी का डेड लेवल इस हद तक चला गया है कि जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जो सुक जावे असी उदो रोजी दी खातर इत्थे हमने आ, जो सुक जावे उदो बेरोजगार हो जाने आ। दिन ब दिन जो ज़ेरे ज़मीन पानी में जो कमी हो रही है ये बड़ी अलार्मिंग है और चैलेंजिंग है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी। मंगला डैम गुज़िश्ता माह डेड लेवल पर पहुंच चुका, जहां कुछ अर्सा पहले तक हर तरफ नीला रंग नजर आता था। अब जा बजा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि पानी की कमी ने गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह कर दी हैं। नहरी पानी न होने के बायस कई इलाकों में ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, वर्जिश को मामूल बनाएं और सेहतमंद रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन। इस दिन का मकसद आवाम में सेहत की अहमियत उजागर करना है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जहाँ आगाही के फक़दान और बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से लाखों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। संगलाख ऊंची चट्टानों पर चढ़कर बिला खौफ छोटे से तालाब में छलांग लगाने वाली शिमाली वज़ीरिस्तान की 9 साल की बच्ची ने सब को हैरान कर दिया। दिलेर और बहादुर बाज खालिका स्कूल न होने के बायस तालीम से तो महरूम है, लेकिन इसके शौक़ के आगे ऊंची चट्टानें घायल नहीं होती। पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी सहूलियात से महरूम इलाक़ा मकीन कहते हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है कि यहाँ स्कूल कायम हो। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी तेज़ होने के खिलाफ फ़लस्तीनी और इस्लामी तंजीमों की आलमी हड़ताल की अपील। पाकिस्तानी ताजिर बरादरी का भी इज़हार यकजहती। कराची की तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटें, शेर शाह कबाड़ी मार्केट भी आज बंद रखने का ऐलान। अरब ममालिक में भी जंग बंदी के लिए हड़ताल की जाएगी। अमेरिका के यमन पर हमलों में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। यमनी मीडिया के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारों ने सनआ और सादा के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। 11 बच्चों और औरतों समेत 25 अफराद जख्मी हुए। और 60 से 90 की दिहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाले अदाकार जितेंद्र की 83वीं सालगिरह। रोमानवी और रक्स से भरपूर अदाकारी में कोई इनका सानी नहीं था।